संन्यास जीवन से कई गुना ज्यादा अच्छा गृहस्थ जीवन ही है। यहाँ तो आसान है लेकिन संन्यास का जो कर्तव्य जगह नहीं मिली आपको, आप किस वजह से इस जगह में रह रहे हैं जरा बताएंगे। मजबूर तो नहीं है। अब बेड, और ये बेड भी है ना पूरा प्लास्टिक का है भाई, आप देख सकते हो नीचे, जबकि रेत जो है कि रात को बहुत ठंडी हो जाती है। माता पिता जी थे तब तक तो वो कहते रहे कि बेटा तू शादी कर ले, अब तू शादी के योग्य हो गया। मम्मी पापा भैया भाभी ये सब कहते रहे लेकिन हमने नहीं माना, संन्यास ही ले लिया। जैसे जैसे कष्ट अच्छा। मुसीबत हाँ। तब तक घर माँ बाप भाई बहन परिवार सब याद आने लगे। अच्छा। उसके बाद में धीरे धीरे क्या हो सकता था हम संन्यास नहीं लेते। आपको कहने का मतलब तो गाइस कुछ बाबा जो है वो बिल्कुल गंगा जी के तट पे ही रहते हैं। और अभी हमारे गिरी बाबा हैं, उन्होंने बोला कि एक बाबा यहाँ पर भी रहते हैं जो कि दिन रात जो है कि गंगा जी के बिल्कुल तट पे रहते हैं, दूर भी नहीं है, बिल्कुल ये बगल में ही गंगा बह रही है और साथ में रहते हैं। तो चलिए आज उनसे भी मुलाकात करते हैं और देखते हैं कि वो कैसे रहते हैं यहाँ पे। जय राम जी की बाबा, भाई राम राम। कैसे हो बाबा जी, ठीक ठाक आनंद मंगल है। कैसे यहाँ कैसे रह रहे हो गंगा जी के तट पे? कहीं डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? जय श्री राम। तो मुझे गिरी बाबा ने भेजा, बोला बाबा यहीं रहते हैं। और देखिए कितनी अच्छी जगह में रह रहे हैं आप। तो आप रात को भी मैंने सुना यहीं रहते हो? यहीं पे रहते हो? नाम सुखदेव गिरी। सुखदेव गिरी। और बाबा कहाँ के रहने वाले वैसे? जन्म स्थान उड़ीसा का है। अच्छा, उड़ीसा से। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये तो ऋषिकेश में कब से? ऋषिकेश में 3 साल हो गया जी मुझे। उससे पहले? उससे पहले जगन्नाथपुरी थे, काशी थे। अरे वाह, सब जगह घूम के आ रहे हो आप। हाँ। अच्छा। तो ये तो बड़े अच्छी बात हो जाता है। भोजन जी यहाँ अन्न क्षेत्र है, अन्य क्षेत्र से ले लेते हो? से भोजन बढ़िया मिल रहा है। बढ़िया भोजन। और रहने के लिए आपके पास में सिर्फ ये कंबल है? एक कम्बल है, ये वो है कम्बल, और ये भी है। तो कंबल वगैरह मिले आपको? कम्बल जी यहाँ तो भगत लोग आ जाते हैं तो दे देते हैं। हाँ। तो अब ये बताइए, मैंने सुना है कि आप बाबा जी रात को भी यहीं पर रहते हो। हाँ। कैसे रह लेते हैं? गंगा जी बगल में है और ठंडी कुछ गंगा मैया ले लेती हैं। हम सहन कर लेते हैं थोड़ा। अच्छा। रुपए में 4 आना भर ठंड लगती है। अच्छा। बताइए कुछ ऋषिकेश में बाबाओं की स्थिति, बाबाओं के बारे में बताइए कुछ। बाबाओं के बारे में ऐसे प्रभु जो रहते राम हैं, उनको जहाँ भोजन मिल जाता है वहाँ ज्यादा रहते हैं और जहाँ भोजन नहीं मिलता है वहाँ नहीं रहते। कारण अन्य क्षेत्र जहाँ है भोजन मिल जाता है, भोजन पा लेते हैं। और जैसे कोई जगत भगत आ गए, इच्छा से 2-4 आना जो भी दे जाए, इच्छा से साबुन तेल कोलगेट ब्रश, ये सब उन्हीं भक्तों के ऊपर चलते हैं। ये बताइए, बहुत सारे बाबा, जैसे ये शमशान भूमि है, ये भी शमशान भूमि है, यहाँ रहने को मजबूर है क्या? मजबूर है या जगह नहीं मिली आपको? आप किस वजह से इस जगह में रह रहे हैं जरा बताएंगे। मजबूर तो नहीं है, ये चक्कर ये है कि पवित्र गंगा मैया का स्थान है, ऐसे स्थान जगह जगह नहीं मिलती। इसी वजह से सुंदर जगह के हिसाब से बाबा लोग यहाँ रुके हुए हैं। लेकिन बाबा इतनी ठंड है, अब तो बहुत चिल्ड हो रहा है, दिसंबर का महीना भी खत्म होने वाला है, ऐसी ठंड में आप लोग रह रहे हो तो ये तो एक बहुत बड़ी बात है। तपस्या ही है ये, तपस्या से कम नहीं है। तपस्या से कम नहीं है। तो गाइस यार, ये मिले बाबा, और बाबा जो है उड़ीसा से हैं और बिल्कुल ओपन रह रहे हैं। आप देख सकते हो यार पीछे ये है बाबा जी, और एक इनका आप देख सकते हो ये शीट लगा रखा है इन्होंने, एक कंबल है और एक वहाँ इनका सूख रहा है। और रात को भी यहीं रहते हैं ये, सिर्फ अन्य क्षेत्र में खाना लेने जाते होंगे आप, खाना लेने जाते हैं और वहाँ से वापस यहीं आ जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी तपस्या है यार ये। और भी जगह है लेकिन गंगा के नज़दीक एक आशियाना, मतलब गंगा का नज़दीक अपना बिस्तर लगाना ये अद्भुत है कुछ। आपको कितने साल हो गए घर से निकले बाबा जी? अभी 20-22 साल हो गए घर से। 20-22 साल। घर में सब है, परिवार वगैरह? हाँ, परिवार वगैरह। जाते हो कभी? नहीं, जब से संन्यास लिया तब से नहीं। कभी नहीं जाते?
तो कैसे संपर्क होता है? कभी कांटेक्ट वगैरह मतलब बातचीत वगैरह होती है घर वालों से? नहीं होता। घर छोड़ ही दिया, फिर संन्यास लेने के बाद में फिर घर जाएं तो ये बेकार जीवन हो जाता है। ना तो संन्यास जीवन जी पाएंगे, ना गृहस्थ जीवन जी पाएंगे। तो आप 16 साल की उम्र से घर से निकल गए थे? 16-17 साल का था जब से संन्यास। अच्छा, तो बताइए, और आप आजकल का पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जो भौतिक जीवन है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हम जहाँ तक अनुभव किए हैं, संन्यास जीवन से कई गुना ज्यादा अच्छा गृहस्थ जीवन ही है। क्योंकि संन्यास जीवन एक बहुत कठिन जीवन है। संन्यास लेना तो आसान है, लेकिन संन्यास का जो कर्तव्य है उसको निभाना बहुत कठिन है। हाँ, सही बोला आपने। सन्यासी लोग स्टार्टिंग में बोलते तो है कि मैं सन्यास बनने जा रहा हूँ, लेकिन उस जीवन को जीना भी एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी कठिन काम। संन्यास जीवन लेने के लिए एकदम सब कुछ त्याग करके इस तरीके से रहना भी ये बहुत कठिन है। तो बाबा कभी मन नहीं करता घर जाने का? जी, जब से घर छोड़ा है तब से तो घर की तरफ हम गए ही नहीं। अच्छा, तब से बिल्कुल भी आपने। और जब आप शुरू में निकले थे घर से? जी, शुरू में निकले थे तो 2-4 साल 6 साल तक तो बहुत याद सताया, जैसे जैसे कष्ट अच्छा। मुसीबत। हाँ। जब तक घर, माँ बाप, भाई बहन, परिवार सब याद आने लगे। अच्छा। उसके बाद में धीरे धीरे प्यारापन हो गया तो वो घर द्वार सब छूटता गया। बहुत बड़ी प्रतिज्ञा बाबा, बहुत बड़ी संन्यास है ये। तो गाइस यार, सन्यासी जीवन भी इतना आसान नहीं है जिस तरह से बाबा ने एक्चुअली हकीकत बताई उन्होंने कि भाई बोलते तो हैं लोग जोगी और सन्यास जीवन, लेकिन इतना आसान नहीं है। उन्होंने कहा ना कि 5-6 साल तक तो उनको याद आती थी घर की, और ये हकीकत है यार। हम मतलब एक बहुत टफेस्ट लाइफ है सन्यासी का भी। और आप देख सकते हो कि बाबा जो है कि गंगा के तट पर बिल्कुल अपना बिछौना बिछा के रह रहे हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कुछ नहीं है भाई बाबा के पास। जैसे बाबा बोलते हैं, ये है इनका टिमरू का डंडा, और ये इनका कमंडल, और ये देखिए ये है इनका बेड। और ये बेड भी ना पूरा प्लास्टिक का है भाई, आप देख सकते हो नीचे। और नीचे है रेत, ये आप देख सकते हो रेत। जबकि रेत जो है कि रात को बहुत ठंडी हो जाती है। और काफ़ी बड़ा तपस्या है यार ये जीवन का, जो है कि कठिन परिस्थितियों से होते हुए जाते हैं हमारे बाबा लोग। तो संत ऐसे नहीं बनते भाई। संत बनने के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। मतलब जैसे सन्यास जीवन है, तो सन्यास जीवन में किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है? जैसे मतलब क्या क्या कहते हैं लोग जब आप शुरू में सन्यास में आए थे? सन्यास लेने के लिए सबसे पहले तो आपने क्रोध में काबू पाना। कोई भी कुछ भी कह दे आपको, सर झुका के आगे निकल जाना। चल भाई तू बड़ा है, हम छोटे हैं। सही बोला आपने। क्रोधित बिल्कुल भी नहीं होना। अपने आप को नियंत्रण में रखना एक बहुत बड़ा कठिन कार्य है। कि कोई भी कुछ भी कह दे और झट गर्म हो गए, बस लठ मार चालू। ऐसा नहीं होना चाहिए। साधारण जीवन है सन्यास का। कोई भी कुछ भी कह रहा है, कहने दो उसको, अपना आगे बढ़ते चलो। लेकिन ये धैर्य एक आम इंसान के अंदर क्यों नहीं है? जिस तरह से आप देख रहे हो घरों में क्लेश चल रहा है, काफी लोग परेशान हैं अपने परिवार के साथ, बीवी के साथ, बच्चों के साथ। अब गृहस्थ जीवन है तो भाई तो झेलना, मतलब करना तो पड़ेगा। वो सब क्या है, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। जैसे कि इच्छा पूर्ति करना होता है, उसको माया नहीं मिलती है। माया नहीं मिलती है, कोई अच्छा भी कहता है तो उसको बुरी लग जाती है, कोई झगड़ा झंझट चालू हो जाता है। उसमें से एक को शांत हो जाना चाहिए। चलो गाली दे रहा है तो देने दो, अपना ही तो है, शांत हो जाना चाहिए। शांत हो जाना चाहिए। अगर दोनों ही लट्टू उठाने लगे तो फिर महाभारत शुरू। तो बाबा जी ये बताइए, सन्यास का ख्याल कैसा है आपके माइंड में? 16-17 साल की उम्र में तो एक वैसी उम्र होती है, चंचलता होती है। तो कैसे आपके माइंड में आया कि सन्यास लेना है भाई, घर बार छोड़ना है? चंचल मन को वश में करना जब ही था मेरे मन में, शुरू में ही था। तो मतलब कितने साल से आपके मन में ये जिज्ञासा थी कि भाई अब जो है कि निकलना है बस? ये तो जब माता पिताजी थे तब तक तो वो कहते रहे कि बेटा तू शादी कर ले, अब तू शादी के योग्य हो गया, तू शादी कर ले। तभी से मेरे मन में यही था कि मुझे ब्रह्मचार्य रहना है। बिल्कुल भी गृहस्थ जीवन में नहीं जाना। अच्छा।
मम्मी पापा भैया भाभी ये सब कहते रहे, हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन हमने नहीं माना, सन्यासी ले लिया। तो कभी बातचीत होती है नहीं भैया नहीं, भाभी? उस समय वो जिस आयु में थे हम, उस समय एक जिद लगा हुआ रहता था। हाँ, लेकिन अब संन्यास लेने के बाद में जब याद आता है तो वो बात नहीं याद आती है जो मम्मी कहती थी, पापा कहते थे, भैया कहते थे, हाँ। भाभी कहते थे। गृहस्थ जीवन में घुस गया होता हाँ। बढ़िया ही रहता। अब जब गृहस्थ जीवन में नहीं रहे, संन्यास जीवन में आए, तो गए गृहस्थ को त्याग करके संन्यास जीवन को ही अपनाना। सही बात है, बिल्कुल आपकी। अब आपको इतने साल हो गए हैं, क्या कहेंगे अब इस माया नगरी के लिए? मतलब जो संसार में चल रहा है, ये भौतिक दुनिया के लिए क्या कहेंगे आप? जिस तरह से मतलब देखा जाए तो कुछ नहीं है संसार में, सब छोड़ एक तरफ से आदमी तो खाली हाथ आया तो खाली हाथ ही जाता है। लेकिन फिर भी आदमी जो है पड़ा हुआ है पैसे कमाने पे, धन बटोरने पे और घर गृहस्थी इतना बनाने पे कि मतलब लिमिट से ज्यादा हो रहा है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए प्रभु, ये तो हम यही कहेंगे कि गृहस्थ जीवन को तो पैसा का आवश्यकता है ही, क्योंकि उनको बाल बच्चों के आगे की पीढ़ी के बारे में सोचना होता है। लेकिन अपने संन्यास जीवन में जो है माया के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। कारण जो मिल जाए, जैसे मिल जाए, उसी को प्रसाद समझ के स्वीकार करो, जितना मिल जाए, जितना मिल जाए। और प्रभु के नाम भजन करो। ऐसे पवित्र जगह और ऐसे पवित्र जीवन भी बार बार नहीं मिले, वो भी गंगा के तट पे। वो भी गंगा के तट पे। सही बात है। आपने पढ़ाई वढ़ाई भी करी बाबा? नहीं, पढ़ाई वढ़ाई नहीं है। क्या कारण हुआ कि आप शिक्षा उक्षा नहीं ले पाए या पढ़ाई नहीं कर पाए? प्रभु गरीबी थी, उस समय में गरीबी थी। गरीबी के कारण माता पिताओं ने पढ़ा नहीं पाया। बड़ा भाई थोड़ा बहुत पढ़े हुए थे, हम तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाए। तो क्या लगता आपको कि पढ़ाई करनी चाहिए थी? हाँ, पढ़ाई तो करनी चाहिए थी। उस समय सरकार इतने फैसिलिटी भी नहीं दे रही थी, सहायता भी नहीं दे रही थी। अब तो बहुत ज्यादा सहायता दे रहा है। अब गांव में स्कूल बन गया हुआ है, रोड स्कूल गांव में बना हुआ है। उस समय अगर ये सब फैसिलिटी थी तो शायद हम भी पढ़ लिख सकते थे, या हो सकता था हम संन्यास नहीं लेते थे। नहीं लेते। आपका कहने का मतलब यही है, हाँ, पढ़े लिखे होते तो अभी सही बात है। पढ़े लिखे होते तो शायद गृहस्थ जीवन में जी रहे होते। तो कभी आप घर नहीं गए दोबारा? नहीं, दोबारा नहीं गए, क्योंकि घर जाने से फिर ये एक परिवार का मुंह खींच लेता। हाँ, सही बोला आपने, मोह। घर जाने से मोह बन जाता दोबारा। इसीलिए हम बिल्कुल ही नहीं जाते। याद भी नहीं आती, छोड़ दिया सब है। आओ, पहले याद आता था, 5-6 साल तक हम रोते थे एकांत में जाकर, पर अब याद नहीं आता। तो उस समय ये नहीं हुआ मन के यार चलो घर चलते हैं, छोड़ो 5-6 साल हो गए, कोई दिक्कत नहीं? नहीं, ऐसे नहीं हुआ? नहीं। मतलब आपने बिल्कुल ठान लिया था कि आप नहीं जाना तो नहीं जाना। बहुत बड़ी बात हो, बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी बात। अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद।